सीटीपी का टीईटी 2019 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने कल यहाँ तक देखा था। तो इसका जो 78 क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है। इंग्लिश और उर्दू हमको इसमें दोनों में पढ़ना है पहले। इट इज नेसेसरी टू यूज प्रिंसिपल्स while टीचिंग इन ऑर्डर टू मेक आवर टीचिंग इफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल, के ये जरूरी है उसूलों का यूज करना पढ़ाते वक्त में कि हमारी टीचिंग मौसर साबित हो। तो इनमें से कौन सा सही प्रिंसिपल नहीं है उसूल? पहले का स्टूडेंट शुड बी द एंटायर पॉइंट ऑफ टीचिंग, सेंटर पॉइंट, के सेंटर पॉइंट हो। दूसरा के ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेडिक्टरमाइंड इन इफेक्टिव टीचिंग, तो प्रेडिक्टेड हो। या फिर तीसरा है कि यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड्स शुड बी डन विथ टीचिंग। उसके अलावा है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू लिंक टीचिंग यूनिट्स विथ लाइफ एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ये जरूरी नहीं है कि लिंक करना टीचिंग को लाइफ और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ना। तो इसका 78 का क्या है उर्दू में कि मौसर तदरीस के लिए तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो कौन सा गुर या उसूल मुनासिब नहीं है? पहले के तदरीस मुतालिम मरकूज होनी चाहिए, और दूसरा के मौसर तदरीस में मकासद पहले से तय किए जाए। तीसरा के तदरीस में मुनासिब वसाइल इस्तेमाल किए जाए। चौथा के दौरान तदरीस इकाइयों को जिंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना गैर जरूरी है। तो देखते हैं उसका है फोर्थ सही जवाब। ये जो सेट है तो इसमें बी के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब ये जो कोड है हमारा बी वाला है, तो इसमें सेकंड वाला रहेगा। तो इसका है फोर्थ वाला सही। उसके बाद नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचिंग हैज ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग द स्टूडेंट्स बाय सर्चिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिडन ट्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स and thereby helping to create a creative association with social environment and total environment। तो क्या है कि पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है? सोशल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल सर दोनों सेम ही दे दिए होते हैं। इसमें देखते हैं 79 कि इनमें से कौन से तदरीसी नमूनों का मकसद तलबा की खसूसियात और मुख्फी सलाहियतों कुव्वतों को तलाश करना, नशोनुमा करना, उसके जरिए समाजी माहौल और तमाम माहौलियात से तख्लीकी रब्त कायम रखने में मदद करता है। ज़ाती नशोनुमा के नमूने या मालूमाती अमली नमूने, बर्ताव में तब्दीली, या फिर समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। तो कौन सा रहेगा इसमें से? फोर्थ आएगा सर, दौरान तदरीस इकाइयों को जिंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना जरूरी है। ये वाला तो खत्म हो गया ना, ये फोर्थ सही जवाब है आपका। लेकिन अभी ये 79 ये वाला नीचे है। मुख्फी सलाहियत और कुव्वतों को तलाश करना, तख्लीकी रब्त कायम करने में मदद रखता है। तख्लीकी रब्त यानी क्रिएटिव जो कम्युनिकेशन कनेक्शन है, तो उसके लिए जिसको क्या है एसोसिएशन, जुड़ना, मरबूत होना, तो उससे कहा गया एसोसिएशन। समाजी माहौल और तमाम माहौल से तख्लीकी रब्त, और मुख्फी यानी छुपी हुई। तो फर्स्ट सही जवाब है जाती नशोनुमा, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन और डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्ट्रक्चर which functions as guide to some adequate and satisfying adjustment। जैसे कि यहाँ पर है कि आइडिएशनल, वर्बल, मोटर, इमोशनल, in both the specific situations and related problems and situations who put forth this definition of learning
फ्रेंडसन, नॉर्मन, एलमोन या फिर वुडवर्थ या मोरफी? Okay. फ्रेंडसन, नॉर्मल, एंसन, वुडवर्थ, मोरफी। मखसूस हालात या माहौल से मुताबिक फर्द की इदराकी वकूफी तहरीक जज्बाती साख्त में लफ्जी और जुज की या हरकी होगा, हरकी जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियां होती है उन्हें आमोजिश कौन सी कहते हैं? ये तदरीस की तारीफ किस माहिर नफ्सियात ने पेश की? सेकंड। सेकंड, नॉर्मन एल्सन या फिर वुडवर्थ या फिर मोरफी? नफसी हल्की का तो तो देखते हैं उसका उसका है फर्स्ट वन। फर्स्ट में क्या है? फ्रेंडसन। तो फ्रेंडसन याद रख लीजिए और एक मर्तबा कि मखसूस हालात ये माहौल से मुताबिक फर्द की इदराकी वकूफी तहरीक और जज्बाती साख में लफ्ज जो उसकी जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियां होती है उन्हें आमोजिश कहते हैं। ये तारीफ। और उसी तरह से इंग्लिश में याद करते हैं, लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन और डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आ जा रहा है? परसेप्चुअल, कॉग्निशन, मोटिवेशनल एंड इमोशनल। यानी आमतौर से जो पीसीएससी के मॉडल में फिजिकल जो आता है, तो यहाँ पी से परसेप्चुअल याद रख लीजिए, सी और एम ई ऐसे याद कर लीजिए, पीसीएमई, इसमें परसेप्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल हो जाए। हाँ, तो उस फ्रेंडसन से याद रखिए और ज्वाइन होने के बाद म्यूट रखिए करो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सी खसूसियात लर्निंग की खासियत बताता है? जिसको हम अगर इसमें देखते हैं उर्दू में, तो क्या है कि इस बयान से तदरीस की खसूसियात नजर आती है। पहले के आम जानदारों में ये आमोदिश यकसा होती है, मतलब जानदारों में। दूसरा है कि तवील मुद्दती मश्क न करने पर भी वो बातें याद रहती है। तीसरा, आमोजिश की वजह से तफहीम होती है। आमोजिश जल्द होने वाला अमल है। 81 क्या? लर्निंग पैटर्न्स इज सिमिलर इन ऑल एनिमल्स इवन इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन कैन रिमेम्बर इट। लर्निंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड लग रहा है थर्ड। उसका है थर्ड। लर्निंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो गया थर्ड। तो इसको फिर से पढ़ना है कि शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लर्निंग, सीखने की खुसूसियत, मतलब समझने में मदद करता है। क्विक प्रोसेस है लर्निंग, जल्दी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जबकि। और उसके बाद क्या है कि इवन इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन कैन रिमेम्बर इट, कि अगर ज्यादा समय तक अगर आप मश ना करें तो भी आपको याद रहेगा। मतलब कैसा रहेगा? नॉट प्रैक्टिस, याद, अगर आप प्रैक्टिस ना भी करें, कुछ भी कह दिया जाए, आप 4 दिन पहले क्या खाना खाए थे, शाम में या दोपहर। हाँ, लर्निंग पैटर्न इज सिमिलर इन ऑल एनिमल, तो हर एनिमल का अलग अलग पैटर्न होता है सीखने का। उस हिसाब से सही जो स्टेटमेंट है तो वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग, समझने में, तो तफहीम पर ज्यादा, मानी क़ैदों पर होता है, जैसे कि उर्दू हो जाओ या कोई भी हो जाओ, या पेडागोजी, तो तफहीम या मानी के ऊपर, मानूयत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है? लर्निंग शुड क्रिएट परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर। लर्निंग से क्या होता है कि परमानेंटली चेंज हो जाता है बिहेवियर में।
दूसरा है कि नेचुरल चेंजेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लर्निंग, नेचुरल चेंजेस को भी आप लर्निंग कह सकते हो। उसके बाद में है कि लर्निंग हैज टू बी अबाउट अबाउट क्यूरियस कॉन्शियसली, कॉन्शियसली होता है। चौथा के बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस कैन बी कॉल्ड एज लर्निंग, जो बिहेवियर में चेंज होता है तो वो एक्सपीरियंसेस की मदद से उसको लर्निंग कहते हैं, तजुर्बात से। तो इसमें पढ़ते हैं हम उर्दू में कि आमोजिश के लिए कौन सा बयान नामुनासिब है, गलत। आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौयत की तब्दीलियां होना मुतवक्किल है। दूसरा कि कुदरती तब्दीलियों को भी आमोजिश कहा जा सकता है। तीसरा कि आमोजिशी जानबूझ कर अमल में लाई जाती है, या फिर चौथा के तजुर्बात से होने वाले बर्ताव की तब्दीलियों को आमोजिश कह सकते हैं। सामूहिक जानबूझ कर बनाई जाती है। उसका है सेकेंड, सेकेंड क्या है कि नेचुरल चेंजेस कैन ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग, मतलब वो नेचुरल चेंज किसको कहेंगे, कुदरती तब्दीलियां। कि अगर समझ लो किसी की हाइट बढ़ गई, कोई मोटा हो गया, तो आप उसको लर्निंग कह दे रहे हो, ऐसी बात। तो नामुनासिब ये हो गया आमोजिश जानबूझकर अमल में, क्योंकि सीखना जानबूझ के होता है ना। जैसे आप सीडीपी ऐसा थोड़ी था कि आप चल रहे थे रास्ते में तो पैर में आ गया बैठने में, या फिर एक नेचुरल प्रोसेस इस तरह से। तो ये कैसा, ये सही है। और तजुर्बात से होने वाली बर्ताव की तब्दीलियों को आमोजिश कह सकते हैं, कि एक्सपीरियंस की बेस पर होने वाले जो चेंजेस है वो आमोजिश का हिस्सा है। और आमोजिश की वजह से बर्ताव में मुस्तकिल नौयत की तब्दीलियां मुतवक्किल होना, यानी परमानेंट चेंजेस आता है कि जब आपने कोई चीज सीख ली तो उसके अंदर आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया। मतलब आपने इंग्लिश, जैसे आपको उर्दू आ गई, तो उर्दू आ गई मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद आप भूल गए फिर अब उर्दू। या फिर आपने मराठी सीखा, हिंदी सीखा, तो कभी कभार ऐसा है कि उसके बेस पर आप परमानेंट कुछ चीजों में अगर नहीं रहे तो एक अलग चीज है कि थोड़ी सी आप हल्का हल्का उसके टर्म्स भूल जाए, लेकिन आमोजी से एक परमानेंट तौर पे माना जाए सीखने का हिस्सा। उसके बाद है नेक्स्ट के मेंटल स्ट्रेस कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन लर्निंग, सो व्हाट शुड अ टीचर अवॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल टीचिंग। इसका मतलब क्या है कि जहनी दबाव की वजह से आमोजिश पर ना मवाक़े असरात होने के इम्कानात होते हैं। जहनी दबाव यानी स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से आपके लर्निंग पर ना मवाक़िफ़ असरात, मवाक़िफ़ मतलब साजगार, और ना मवाक़िफ़ असरात जिसको क्या कह रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स। इसलिए मौलिम को दौरान तदरीस, पढ़ाने के दौरान किस बात से परहेज करना चाहिए, किस बात से गुरेज करेंगे वो, अवॉइड। फर्स्ट है कि एक्सप्लेन अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय यूज ऑफ इजी वर्ड्स, कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ाए आसान लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा है कि एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट फेलियर, कि एग्जाम्पल दे बच्चों को के फेलियर को अपनाइए। दूसरा है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, के बच्चों की प्रॉब्लम को समझे। और चौथा है कि बिहेव, जो है तो ज्यादा रफ ना बढ़ाया जाए, तुलबा से ज्यादा रफ ना बढ़ाया जाए। तो कर्टली कुछ होगा, कर्टली के उनसे ज्यादा राब्ता ना रखे स्टूडेंट से। तो कौन सा हो जाएगा, परहेज मतलब परहेज गुरेज करना यानी परहेज करना। फर्स्ट सेकंड सर फोर्थ टीचर सर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे से तलबा से ज्यादा रास्ता बढ़ाना चाहिए। फोर्थ टीचर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, कि तुलबा से ज्यादा रफ्त ना बढ़ाना, ये गलत हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मास्टरी लर्निंग बाय डॉक्टर ब्लूम इज नॉट करेक्ट। ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से जो है तो मास्टरी लर्निंग इसमें से क्या गलत है। पहला है कि मास्टरी लर्निंग इज रिलेटेड टू क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूएशन। दूसरा है कि इन मास्टरी लर्निंग द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिसाइडेड आर इन द लर्निंग रीच। तीसरा है कि हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर द लर्नर टू अचीव द ऑब्जेक्ट इज सीन। चौथा है कि व्हेन अ लर्नर रीचेस अ डिजायर्ड लेवल इट इज सेड दैट लर्निंग हैज अकर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको उर्दू में कहा जाएगा कि डॉक्टर ब्लूम के उबूरियत हासिल करने के नजरिए से मुतालिक। तो ब्लूम को विलोम भी कभी कभार आ सकता है उसमें। तो उससे समझ लेना है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी, कौन सा बयान नामुनासिब है, तो गलत जवाब। तो पहला है कि उबूरी आमोजिश का ताल्लुक मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश से है। उबूरी आमोजिश, उबूरी आमोजिश को हम क्या कहते हैं,
मास्टरी लर्निंग जिसपे अबूर हो जाए, यानी महारत, आमोजिश पर आपको महारत हो जाए, उसका ताल्लुक मेयारी हवाला जात की कदर पैमाइश से। मेयारी हवाला जाती मतलब, मेयारी मतलब एक क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूशन, जिसको कहा जाएगा मेयारी जात, हवाला जाती, कदर पैमाइश, ऑथेंटिक माना जाए, सपोज ऐसा कर लेंगे अभी कंसिडर। दूसरा है कि अबूरी आमोजिश में हर मुतालिम के कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होते हैं। कि अबूरी आमोजिश जो मास्टरी लर्निंग है, तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड इन द लर्निंग रीच, यानी कि कुव्वत बर्दाश्त मुतालिम, मतलब एक होता है कि उस्ताद को क्या कहते हैं, मौलिम, और तालिब इल्म ना कहते हैं मुतालिम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मुतालिम यानी जो स्टूडेंट है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय होना। तीसरा ये कि ये मकसद हासिल करने के लिए मुतालिम को कितना वक्त दरकार है, ये देखा जाता है कि एम को हासिल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। और चौथा है कि जिस वक्त मुतालिम मुतवक्के मरहले तय करता है, जैसे कि उससे जो तवक्का रखी गई, तो उस मराहिल से वो गुजरता जा रहा है, तो उसी वक्त तो उसकी आमोजिश हो गई, ऐसा समझा जाना। तो गलत बयान कौन सा है? उसी वक्त बोलना ना। उसमें देखते हैं 84 का है थर्ड। थर्ड क्यों, हाउ मच टाइम इज नीडेड, ये टाइम नहीं, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जो है तो मतलब क्रिएटिव लर्नर होते हैं, जो कि क्या कहा जाता है इसको, मतलब इंटेलिजेंस सुपीरियर चाइल्ड, तो सुपीरियर ये गिफ्टेड चाइल्ड। तो हाँ, सुपीरियर के ऊपर गिफ्टेड, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होता है 140 वगैरह, 120 के अबव, इस तरह से 140। और सुपीरियर ऐसे अलग अलग आते हैं, एवरेज स्टूडेंट का 75, इडियट मतलब 20 से चालू होगा। ऐसा तो पूरा चार्ट है, उसके 20 बेस पर ये है, वो भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पहला क्या है कि उबूरी आमोजिश का ताल्लुक मेयारी हवाला जात की, अगर उस पे, अगर कोई चीज पे महारत कमांड है, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, तो आप उसको टेंसेस के हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका रूल ये है, यानी आप दिल से नहीं बोल रहे मतलब उसको। तो वो क्या हो जा रहा है कि मेयारी हवाला जाती कदर पैमाइश, कि उसका एक ऑथेंटिक रीजन है। दूसरा क्या है कि अबूरी आमोजिश हर मुतालिम की कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से, यानी कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो आप उसको 10th का नहीं सिलेबस पढ़ा सकते डायरेक्टली, तो उसकी क्या हो गया कि कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मकासद तय है कि उसको इतना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको कितना चीजें कवर कर सकता है, वो कितना पढ़ाना है, उसका कंटेंट क्या है। और चौथा क्या है कि वेन अ लर्नर रीचेस अ डिजायर्ड लेवल, और जैसे ही वो एक लेवल तक पहुंच गया, तो मतलब उसने सीख लिया, ये सही है। क्यों? क्योंकि मतलब एक लेवल पर, जैसे कि अब अगर अल्फाबेट्स है, तो अगर कोई बच्चे का आप टेस्ट लेंगे, इंग्लिश कोई पढ़ने आया, तो उसका देखेंगे पहले पढ़ा करके उसको रीडिंग आ रही है, राइटिंग आ रही है, किसमें कम ज्यादा है। तो अगर उसने जैसे रीडिंग अगर उसकी अच्छी है या राइटिंग अच्छी है, तो उसने एक लेवल को पा लिया, यानी कि उसने वो मकसद को, लर्निंग पा लिया है इस तरह से, तो उस वजह से वो रीच हो गया। लेकिन हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर लर्नर, हर एक के लिए एक टाइम नहीं बना सकते, कुछ स्लो लर्नर होता है, कुछ स्पीड वाला, तो इस वजह से ये गलत है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से भी, और वैसा पढ़कर भी आप उसको समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है 85th वाला क्वेश्चन। तो क्या है कि सम रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ एन इन्फेंट एंड देयर प्रोबेबल फंक्शंस आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट मैच। तब यहाँ जोड़ियां लगाने के लिए आया हुआ है। नवजायदा बच्चे के कुछ अफाल मुनाकिसा, और जैसे साइकोमोटर को कहेंगे शायद, और एहतमाली अमल जैल में दिए गए, तो इसके मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन और फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसका, और ये फंक्शन है काम, कार्य, जिसको हम क्या कहते हैं, अफाल मुनाकिसा, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एक्शन। जिसमें इसके एग्जांपल्स भी है, जैसे कि स्टार्टल रोफ्लेक्स, जैसे इससे पहले हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ना अफाल मुनाकिसा में, तो यहाँ पर वो जवाब आ गया। फिजाई मुनाकिसा मतलब हैरान होने का अमल, तो उसके टाइप्स क्या है अफाल मुनाकिसा में, फिजाई मुनाकिसा में यानी कि हैरान होने का अमल, जिसको हम कहेंगे कि स्टार्टल रोफ्लेक्स। तो तैराकी का मुनाकिसा, तैराकी मुनाकिसा गर्दन हिलाना, कदम रखना। हाँ, तो ये फंक्शंस हो गए, स्विमिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अब उसके बाद डिफेंस, अवॉइडिंग डेंजर, सेल्फ डिपेंडेंस और ईटिंग फूड। तो सही मुनासिब जोड़ी कौन सी है?
तब इन्होंने बताने के लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि फिजाई मुनाकिसा यानी हैरान होने का, फिजाइया जैसे जुमले होते हैं, फिजाइया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उससे याद रख सकते हैं कि फिजाइया हैरान होने का मतलब। तो अब उसका क्या बता रहे हैं कि खतरा टालना, टालना, खतरे को टालना। दूसरा क्या है कि तैराकी मुनाकिसत तहफ़्फ़ुज़ फरोख, गर्दन हिलाना, ग़िज़ा नोशी और कदम रखना खुद कफालत। तो जरूरी नहीं कि सही हो, गलत भी हो सकता है, तो इसमें से सोचिए एक मरतबा। देखिए ईटिंग फूड तो स्विमिंग में नहीं आएगा, तो किस में आ सकता है ये बोलिए, ग़िज़ा नोशी किस में आ सकता है, कदम रखने में भी नहीं आएगा, गर्दन हिलाने में, हाँ हो सकता है, खाना खाते वक्त खाना खाते वक्त में, हाँ, हिलाना उसमें आ सकता तो ये आ सकता। तो अगर ए का थर्ड है है। तो ऑटोमेटिक, अगर ए का थर्ड मिल गया तो फिर वो ऑटोमेटिक सेकंड जा रहा है, जो कि ये जो जोड़ियां लगाई हुई है उस तरह। तो हम उसको देखते हैं, हाँ 85 का, तो सेकंड, सेकंड इज राइट। तो क्या है कि फिजाई मुनाकिसा हैरान होने का अमल, तो खतरा टालना, तैराकी मुनाकिसा तहफ़्फ़ुज़ फरोख, गर्दन हिलाना, विज़ानोशी और कदम रखना। कोई एक चीज पे आपने लगा दी और अगर उसमें कॉमन है तो बाकी मिल सकते हैं फिर ऐसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द चिल्ड्रन हैविंग डिसलेक्सिया। इनमें से कौन सा गलत है चिल्ड्रन जिनको डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में अक्षमता, और जिसको कहेंगे हम लिसानी माजूरी वाला भी, जुबानी माजूरी। तो इसमें लफ्ज याद करना मुश्किल होता है, अददी तरतीब में गलती करते हैं, गैर जरूरी हरूफ को जोड़ते हैं, या फिर कागज पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। लेकिन बाएं से दाने दाएं जानिब जो पढ़ना, बाएं से दाएं कैसा होता है, बाएं कौन सा है, बाया राइट टू लेफ्ट में पढ़ना मुश्किल होता है लिसानी माजूरी। अभी जरूरी नहीं कि आप, कोई भी मेथड हो सकता है, ये कंफ्यूजन है क्योंकि आधों को लगेगा कि इंग्लिश इधर से पढ़ी आएगी और इधर से जो है तो उर्दू। तो वो वर्ड की मतलब उल्टे सीधे वर्ड होना, इरिवर्सिबिलिटी उसको कहा जाए, इरिवर्सिबिलिटी, तो फिर दोनों में भी मैच हो जाएगा। जैसे कि सर वॉच को 100 कर देना। हाँ वॉल्स को 100 वगैरह। तो लेफ्ट टू राइट ऐसा जरूरी नहीं, डिफिकल्ट फॉर देम, और ज्वाइन unnecessary letters, वो रॉन्ग इन पुटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, रिमेम्बरिंग वर्ड्स इन डिफिकल्ट फॉर देम। तो क्या रहेगा इसमें, याद करना मुश्किल है, ऑप्शन फर्स्ट। ये रीजन कौन सा ना मुनासिब है, मतलब एक गलत है इसमें। तो जो है उसमें कैसे जो आदत करती है बहुत करते अभी फिलहाल वो सामने बढ़ गया, सामने बता दिया। सर फर्स्ट क्या याद करना, मतलब सर तीन तीन पॉजिटिव रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा ना सर, ना मुनासिब है वाली। नाम मैच लगाओगे। अच्छा देखो इसका आंसर क्या है। या फिर थर्ड गैर जरूरी हो। और ऑनलाइन से जवाब कोई, ये बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, सीटेट में भी और टीईटी में भी। हालांकि बहुत आसान है, पढ़ने से रिलेटेड ये चीज है। और उसके अलावा क्या है कि जैसे सीटेट हो गया, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जितने भी बीमारियां हैं तो सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं। एक चीज याद रखना, कभी कभार ऐसा भी आता है न्यूरोलॉजिकल, और डिसलेक्सिया के अंदर उसकी डेफिनेशन में ये आता है कि वो जो है तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ वर्ड्स में वो चीज आ सकती है। तो हम देखते हैं इसका है फोर्थ, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ वर्ड्स, जिसको हम कहेंगे कि आय से जाने पढ़ना मुश्किल होता है, डिसलेक्सिया। जिसमें अगर आपको डायरेक्ट जैसे तारे जमीन पे बच्चे की एग्जांपल जो देख ले, तो उस हिसाब से फिर आपको उल्टे रिवर्सिबिलिटी का समझ में आ जाता है। लेकिन हमेशा जो है तो इसमें चूक जाते हैं सारे स्टूडेंट्स, लफ्ज याद करना मुश्किल होता है। तो लफ्ज कोई अगर डिफिकल्ट हो तो आम बच्चे को भी मुश्किल होगा। कोई लफ्ज जैसे कि इंग्लिश के कोई ऐसे लफ्ज है, जैसे कि हाइपरबली एक आता है, समझो हाइपरबोल बोलते हैं उसमें। थोड़ा पेडागोजी को बहुत सारे पेडागोगी बोलते हैं, अभी भी ऐसा पेडागोजी को ही बोलते हैं।
तो वो तो मतलब आम बच्चों को भी लफ्ज याद करना एक मुश्किल होने में आ सकता है, अददी तरतीब में गलती। क्या है कौन तो सा नाम मुनासिब है ना? हाँ, नामुनासिब। तो मुनासिब है ना सर, चौथी वाली वो तो उसकी स्थानीय माजूरी रखने वाले बच्चों से मुंसलिक जुड़ी हुई, तो नामुनासिब। ना मुनासिब है। मतलब उसमें क्या है, दो चीजें रखी है। तो पहले हम ऊपर से आएंगे, अददी तरतीब में गलती करते हैं मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं कि गो रॉन्ग इन पुटिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, के नंबरों को सीक्वेंस में रखने में गलती करते हैं। मतलब वो विजुअल अफेजिया में एक आ जाता है, वो अलग आता है वो बीमारी। उसके अलावा गैर जरूरी हुर्फ को जोड़ देते हैं, मतलब जो हुर्फ नहीं जोड़ रहा उसको जोड़ते हैं। तो कागज पे तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, ये वाला उसमें पॉजिटिव रख दिया गया है। लेकिन बाई से दाई जानी तो वो दोनों में कमजोर होते हैं, इस वजह से वो नामुनासिब हुआ। मतलब इसमें आधा उन्होंने पॉजिटिव रख के दिया ताकि मतलब कंफ्यूज हो सारे स्टूडेंट्स। हाँ, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर, कि पेपर पे तो कॉन्सेंट्रेट, अगर वो पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, और यहाँ तक कि आवाज भी, बोलने में भी उसकी गलती हो जाएगी। कभी कभार ये भी आता है कि तलफ्फुज में गलती कर देते, डिसलेक्सिया, लेकिन आपको लगेगा कि पढ़ने से मुताल्लिक है तो ये तो बोलना हो गया, तो तलफ्फुज में भी गलती हो जाती है। तो डिसलेक्सिया के जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। भले उसमें आपने 2-3 घंटे डाल देना है एक टॉपिक में, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स आते हैं, डिसलेक्सिया, अपेजिया वगैरह। मतलब ये सारे। तो इसमें कैसा था कि कागज पर तवज्जो तो मरकूज कर सक रहे हो, लेकिन बायसेदारी सिर्फ पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ना ऐसा बोलना था। तो जब वो पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, और तलफ्फुज भी गलत निकालेगा, ये याद रखना। और बाकी चीजें आ, ये कॉमन चीजों में भी आ जाती है। उसके बाद है कि इफ द सीक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इंक्रीज होता है सीक्रेशन, तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इंक्रीज, इंटेलिजेंस बढ़ता है पर्सन का, या फिर अनस्टेड लाइन्स ऑफ अ पर्सन इंक्रीज, देर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, या फिर सेक्स अर्ज फ्रॉम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि पर्द को पिट्यूटरी हुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का तनासुब बढ़ने से क्या होता है, पर्द की जहानत बढ़ती है, पर्द के बर्ताव में गैर मुस्तकिली बढ़ती है, या जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है, या पर्द की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी हुदूद जो होते हैं उससे क्या होगा? तो जहानत बढ़ेगी या बर्ताव में गैर मुस्तकिली? जहानत भी बढ़ेगी, फर्क भी बढ़ता है, जिसमानी साथ में गैर मामूली इजाफा होता है। जिसमानी साथ हम इसके साथ का भी कुछ दिया नहीं सकते। तो घड़ी के पैसा तो 87 उसका है थर्ड, जिसमें है कि देर इज एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके जिस्मानी साख्त में गैर मामूली, मतलब मामूल से मतलब गैर मामूली अच्छा खासा, तो अच्छा खासा इजाफा उसमें हो जाता है जिस्मानी साख्त में। नहीं, सही है। सही है, हाँ, गैर मामूली इजाफा होता है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी is an extraordinary organization of stable characteristics which determines how an individual is different from other individuals, as well as how other people below with the individual. Is definition of personality was put forth by which of the following psychologists? तो जिसको हम हिंदी में समझते हैं कि फर्द को दूसरों से मुख्तलिफ बताने वाले, एक अगर इंडिविजुअल है उसको दूसरों से अलग बताता है अगर वो, और उसी वक्त में दीगर अफराद उस फर्द से किस तरह बर्ताव करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये तय करने वाली मुस्तकिल नौइयत की खुसूसियत की गैर उमूमी तंजीम से मुबर्रा शख्सियत तो कौन सी है? नॉर्मन एलमन, या फिर G.W. एलियट, या G.A. कम्बल, या जे जे बी वॉटसन। जे बी वॉटसन, किम्बल और नॉर्मन एल्फोर्ड एडमन। तो कौन सा है इसका थर्ड सही जवाब? जे ए कम्बल।
अब इसको याद कैसे रखेंगे कि पर्सनालिटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कहेंगे। स्टेबल मतलब मुस्तकिल नोयत, मुस्तकिल को स्टेबल, खुसूसियत वाली, जो डिटरमाइन करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल अलग है दूसरे लोगों से, एज वेल एज हाउ अदर पीपल विद द इंडिविजुअल। तो ये पर्सनैलिटी किस साइकोलॉजिस्ट ने रखी? फर्द को दूसरों से मुख्तलिफ बताने और दीगर अफराद से। तो मतलब उसको सीधा ये याद रख लेना है कि अगर सर्दी है, सर्दी में दीगर अफराद को भी सर्दी होंगी, तो फर्द को मुख्तलिफ बताने में दूसरों से अपने अपने कंबल के वो हिसाब से मतलब सोचेगा, अपने कंबल लेके अपनी हिफाजत। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं मुबर्रा उम्मे तंजीम। नेक्स्ट है 89 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ एसोसिएटिव थेरीज ऑफ लर्निंग? कौन सा साइकोलॉजिस्ट जुड़ा हुआ नहीं है ग्रुप ऑफ एसोसिएटिव थेरीज ऑफ लर्निंग की? वॉटसन, और उसी तरह से खतरनाक नाम है इनके, वॉटसन, ग्रोथरी, बिल, आर्सवेल। है ना। हाँ, इधर कैसे आ गए? नजरियात और उनके बानी की जोड़ियों का मुतबादिल कौन है? ऑसबेल, आंसुबेल, आंसुबेल, आंसुबेल सर। इसमें हैश दे दिया उन्होंने खुद। कुछ नहीं मालूम उसका आंसर। हाँ, ये शायद सवाल ही कुछ गलत हो गया, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा हो सकता है कि ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रुप कुछ आना चाहिए था, जबकि ग्रुप ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऑप्शन दे दिया। जोड़ियों का मुतबादिल तो जोड़ियां नहीं है। तो दिमाग में पहले वैसे ही आता है कि जोड़ियां कहाँ है, ये तो जोड़ी नहीं है, तो ये अलग थी, इसलिए वो हैश आ गए वहां पर, उन्होंने सवाल गलत दिया था। अगर हैश आता है तो जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर 6 हैश आ गए तो आपको 154 में से ही मार्क्स काउंट करके मिलेंगे। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि 78 पे भी सामने वाला 82 पे पास हो जा रहा है, मतलब EWS वाला या OBC वाला। लेकिन जो जनरल है उसको 90 में से मतलब 90 चाहिए थे, तो उसको 88 पे आ रहा है, 87। तो परसेंटेज कैलकुलेशन अगर ऐसा आता है सवाल। उसके बाद है नेक्स्ट 90 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट पेयर्स ऑफ थेरी एंड इट्स क्या प्यूनियर पाइनियर? तो इसमें से क्या है कि दर्ज झैल और उनके बानी की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल अब कौन सा है? अब देखिए, ऊपर के जैसा नीचे है, नजरियात बानियों का मुतबादिल, ये वाला। तो सेम सवाल ऊपर आ गया था, वो कुछ सवाल अलग था, DTP वाले ने यही कर दिया शायद उनका। तो 90 का क्या है कि पहला है कि पावलोव की थ्योरी, फिर उसके बाद में थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। उसकी तो पावलोव और बसीरती नजरिया आमोजिस, वसीलती मशरूती नजरिया, नजरिए का रास्ते का नजरिया, क्लासिकी मशरूत नजरिया। नजरियात पर मुबनी है, जिस पर आपको कोई एक नजरिया याद हो तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। सीरत का घोड़ा है। बसीरत, वसीरत और रास्ता क्लासिक। सीरती का कोलर है। कोलर इंसाइट, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग, कनेक्शनिज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग। सेकंड, सेकंड का फर्स्ट क्या? अगर सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का अगर फर्स्ट है तो वो सिर्फ चौथे में है। तो वही है, फोर्थ की नहीं ना सर, सेकंड का फर्स्ट। हाँ हाँ, फोर्थ की चौथी। सेकंड का फर्स्ट है सर, हमारे पास हमारे ऑप्शन फोर्थ है पिक्सल राइट। कोहलर का बसीरत की नजरिया है, और थॉर्नडाइक का ऑप्शन सेकंड। सर, ऑप्शन फोर्थ का आंसर इसका मालूम है। चेक करते हैं इसको, इसका सेकंड सही है। सेकंड है। सेकंड क्या आ रहा है? फर्स्ट का D क्यों आ रहा है? पाउलो क्लासिकी मशरूत नजरिया, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं
ये जो पाउलो है तो उसका कौन सा है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद सेकंड है कि थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का क्या है, सी है राब्ते का नजरिया, राब्ते का नजरिया। तो अभी थॉर्नडाइक को कैसे याद रखना है, वो अगर हम कहीं ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो गाड़ियों के पीछे, ट्रक वगैरह पर लिखा होता है कि हॉर्न प्लीज वगैरह, लो हॉर्न प्लीज। तो आप थॉर्नडाइक में हॉर्न से याद रख लीजिए, हॉर्न दो और राब्ता लो। तो थॉर्नडाइक इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का राब्ता, राब्ते का नजरिया, कम्युनिकेशन। हाँ ये अलग बात है, किसको नहीं समझा तो वो बाजू आके हॉर्न दे देता है, उसको निकाल दे। उसके बाद में है नेक्स्ट कोहलर। तो कोहलर का क्या है कि फर्स्ट बसीरती, हाँ, तो बसीरती, तो कोहलर का क्या हो गया कि लर्निंग बाय इंसाइट, कोहलर इंसाइट, इस तरह से। अब आप इसको कूलर वगैरह से भी याद रख सकते सर हैं। आपने क्या बोला आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या है? सेकंड। सर फिर फर्स्ट का क्या बता रहे हो? फर्स्ट सी। और फोर्थ वाला बचा अभी, पहले देखते स्किनर। अब स्किनर का पहले देख लेते हैं, इसका है बी, तो स्किनर वसीलती, तो स्किनर वसीलती वाला, तो इसमें क्या है कि फोर्थ का बी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट पर्पस कंडीशनिंग स्किनर का। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जैसे कि स्किन है, स्किन के ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग, सीटीएम, क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कंडीशन, ऐसे में आप याद रख सकते हैं स्किनर का। और पोलट, थॉर्नडाइक और पाउलो, पाउलो से जो है तो क्लासिक, इस तरह से क्लास में मतलब भूख लगे तो पाउलो जैसा कहते हैं, तो वैसे में आप याद रखो। तो ये हो गए यहाँ पर, ये 90 तक पार्ट 2 इसका सीडीपी का। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे।